Hello students, good morning to all of you. How are you? ठीक हो सभी? ओके। अभी जैसा पता है आपको जून की छुट्टियां तो होनी नहीं है भाई, मतलब छुट्टियां तो चल ही रही हैं, अप्रैल की भी और मई की भी थी। जून में भी ऐसा ही काम चलेगा, थोड़ा थोड़ा काम करके अपना सिलेबस जो इसको आगे बढ़ाते रहिए। ओके, आई होप सो कि एवरी वन विल बी फिट एंड फाइन। आज हम अपनी एक पोएम को डिस्कस करेंगे। पोएम बड़ी अच्छी है, पोएम है ए टाइगर इन द जू, और इसको का जो पोएट है लेस्ली नॉरिस। ओके, सो ये जो पोएम है इसमें टोटल 5 स्टेंजाज है। 5 स्टेंजा, पोएम में 5 स्टेंजाज है। और पहला जो स्टेंजा है वो इसमें, जैसे ये जो फर्स्ट स्टेंजा है ये बताया गया है कि किस प्रकार से एक जो टाइगर है वो जू में है। टाइगर को फर्स्ट, जैसे कोई मूवी ओपन होती है ना, मूवी जब शुरू होती है कोई, आपने देखा होगा तो मूवी में किसी मूवी में दिखाया जाता है कि कोई आदमी, एक जब मूवी शुरू होती है ना उसका बैकग्राउंड चलता है, और कैसे जैसे पहला सीन उसमें दिखाते हैं कि भाई एक बड़ी सी कोई बड़ा दरवाज़ा है, उस पर लिखा होता है सेंट्रल जेल मुंबई जो भी है, उसका गेट ओपन होता है और उसमें से एक आदमी निकलता है अपने कंधे पे एक ब्लैंकेट लेकर के। ओके, तो वहाँ पर इस तरह का फर्स्ट सीन होता है। फिर वो सोचता है कि 15 साल मैंने यहाँ बिताए, ठीक है, लाइक दैट। यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेंजा है इसमें टोटल 5 स्टेंजाज है। और ये जो कविता है, इस कविता में जो पोएट है लेस्ली नॉरिस, उसने कंपैरिजन किया है एक टाइगर का कि जब वो जू में होता है तो किस प्रकार का होता है, और जब वो जंगल में होता है तो किस प्रकार की उसकी लाइफ होती है। ये कंपैरिजन है। तो फर्स्ट स्टेंजा जो है उसमें उसको जू में दिखाया गया है, टाइगर को जू में दिखाया गया है। और सेकंड और थर्ड जो स्टेंजाज है उसमें उसके बारे में बताया गया है कि टाइगर जब जंगल में होता है तो किस तरह से एक्ट करता है, किस तरह से अपने शिकार को पकड़ता है, इस तरह क्या दिखाया गया है। और लास्ट के जो 2 स्टेंजाज हैं वो फिर से जो कवि है, जो पोएट है, वो उस टाइगर के बारे में बताता है जो जू में है, जू में एक केज में है, उसके बारे में बताता है। तो इस प्रकार से 5 स्टेंजाज हैं। अब जो फर्स्ट स्टेंजा है, जैसे पढ़ेंगे इसको ध्यान से। ही स्टॉक्स, जैसे आप जू में गए होंगे कभी, जब भी आप जू में गए होंगे आपने देखा होगा टाइगर जो है, टाइगर का जो प्लेस है जहाँ पर टाइगर को बंद किया गया है जू में, तो आपने देखा होगा वो इस प्रकार से चक्कर लगाता रहता है। देखा होगा ना आपने, इस प्रकार से चक्कर अंदर है, क्योंकि बिकॉज द टाइगर इज इन द जू, क्योंकि टाइगर जू में है और केज में है वो, तो उसको घूमता हुआ दिखाया गया है। इस तरह से देखा होगा। बिल्कुल फर्स्ट स्टेंजा जो है उसी चीज़ का हमें अनुभव कराता है कि टाइगर जब केज में होता है तो किस तरह से एक्ट करता है वो। बिल्कुल, अब इसको ध्यान से पढ़ेंगे कि स्टॉक्स का मतलब होता है वॉक्स मीन्स चलना, आराम से चलना, ठीक है। स्टॉक्स का मतलब वॉक्स, WLKS, चलना, ठीक है। इन हिज विविड स्ट्रिप्स, विविड मीन्स होता है क्लियर, स्पष्ट। क्या होता है विविड? क्लियर, CLEAR, क्लियर, स्पष्ट होता है इसका मतलब। अपने वर्ड मीनिंग भी लिख लेंगे साथ के साथ। ओके, स्ट्रिप्स होती हैं, धारियां बोलते हैं इनको, लाइनें, ठीक है, जो पट्टियां सी होती हैं उनको स्ट्रिप्स बोलते हैं। तो जो टाइगर होता है ना उसके ऊपर जो येलो ब्लैक इस प्रकार की जो स्ट्रिप्स होती हैं वो उसके बारे में बताया है कि भाई ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। ही स्टॉक्स, जब टाइगर चलता है ना तो इन हिज विविड स्ट्रिप्स, इसका मतलब उसकी जो स्ट्रिप्स हैं उसके बॉडी पे, टाइगर की बॉडी पे येलो ब्लैक कलर की जो स्ट्रिप्स हैं, जो धारियां हैं, वो बिल्कुल क्लियर, जो स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। विविड मीन्स क्लियर, स्पष्ट। तो कहता है जब वो चलता है ना तो उसके बॉडी पे जो स्ट्रिप्स हैं, जो धारियां हैं, वो बिल्कुल स्पष्ट नजर आती हैं। आगे कहता है द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, और कब एक अपने, फ्यू माने कुछ है, स्टेप्स होते हैं कदम, और ऑफ हिज केज मीन्स होता है पिंजरा, यानी अपने पिंजरे में जब टाइगर इस तरह से मूवमेंट करता है तो कहता है उसकी बॉडी पे जो धारियां हैं वो बिल्कुल स्पष्ट नजर आती हैं। इस तरह से मूवमेंट करता है टाइगर। ओके, ठीक है। टाइगर जब ऐसे मूवमेंट कर रहा है ना तो उसकी बॉडी पे वो येलो और जो ब्लैक कलर की जो स्ट्रिप्स हैं वो बिल्कुल
चमकदार हैं वो और नजर आ रही हैं, दिख रही हैं। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, ऑन पैड्स, पैड्स जो है ना, जैसे पैर का जो लोअर पार्ट होता है, जैसे ये हमारा हाथ है ना, इसका लोअर पार्ट ये है, इसी तरह से जो फुट होता है ना, फुट, उसका जो लोअर पार्ट होता है उसको इसने पैड के रूप में इस्तेमाल किया है, उसके लिए इसने पैड बोला है। अब ये कहता है कि ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट, वेलवेट क्या होता है, मखमल होता है बिल्कुल सॉफ्ट, उसको वेलवेट बोलते हैं। क्वाइट, क्वाइट होता है शांति से, काम, CLM, काम, शांति। तो कहता है अब जो टाइगर है ना वो अपने पिंजरे में घूम रहा है, ऑन हिज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, यानी ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, उसके जो पैर है वो गद्दीदार हैं, यानी बिल्कुल सॉफ्ट हैं। पैड्स ऑफ वेलवेट का मतलब है उसके जो पैर हैं वो बिल्कुल गद्दीदार है, बिल्कुल मखमली हैं, और क्वाइट शांति से, वो बिल्कुल शांति से है, ऐसे ना घूम रहा है, और उसके पैर जो हैं, जो गद्दीदार पैर हैं, जो मखमल जैसे पैर हैं, उनके साथ वो जो है शांति से घूम रहा है। कौन घूम रहा है? वो इज वॉकिंग हियर, द टाइगर, टाइगर इज वॉकिंग। इट हैज बीन शोन इन द पोएम दैट टाइगर इज वॉकिंग इन द केज, जो टाइगर है वो पिंजरे में घूम रहा है, ये दिखाया गया है इसमें। ओके बेटा, आगे चलते हैं। इन हिज क्वाइट रेज, अब टाइगर जो घूमता हुआ दिखाया गया है यहाँ पर इसमें, तो उसमें टाइगर की मनस्थिति क्या है, मनोस्थिति क्या है, उसका माइंड कैसा है, उसके बारे में कवि ने जो है थोड़ा सा एक आइडिया लगाया है। वो कहता है इन हिज क्वाइट रेज, कहता क्वाइट तो मीन्स शांत, वो शांत तो है, खामोश तो है, बिल्कुल चुपचाप घूम रहा है। सही, अब जब कोई आदमी ऐसे घूम रहा होता है ना, इसका मतलब उसके दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा होता है। तो जो कवि है यहाँ पे, जो पोएट है लेस्ली नॉरिस, उसने आइडिया लगाया, रेज का मतलब होता है एंगर, ANGER, एंगर क्या होता है? यस, गुस्सा, वेरी गुड। तो जो वो कहता है कि वो शांति से घूम रहा है लेकिन गुस्से में है। द टाइगर हु इज स्टॉकिंग और हु इज वॉकिंग इन द केज, द टाइगर इज इन रेज, द टाइगर इज वेरी एंग्री, टाइगर जो वो गुस्से में है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, इससे आगे चलो। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, अब ये जो सीन है फर्स्ट स्टंजा, ये सीन बताया गया है कहाँ का? ये सीन बताया गया है इसमें चिड़ियाघर का, यानी एक जू का सीन दिखाया गया है। नेक्स्ट में कवि जो है वो कल्पना करता है कि टाइगर अगर जू में न होकर के फॉरेस्ट में होता, जो उसका नेचुरल हैबिटेट है, जो उसका प्राकृतिक निवास स्थान है, अगर वहां होता तो वो क्या करता? ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो, ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो। लर्किंग का मतलब होता है लर्किंग इन द शैडो और स्लीडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। लर्किंग का मतलब होता है छिप करके अटैक करना। ओके, लाइंग हिडन टू अटैक, मतलब छिप के पड़े रहना किसी पर आक्रमण करने के लिए, ये होता है लर्किंग। अब ये कहता है, जैसे वो आपने देखा होगा ना, जैसे जो हमारे जो टीवी जो चैनल होते हैं, ज्योग्राफी चैनल, उन पे टाइगर को दिखाया गया है, वो बिल्कुल अगला स्टंजा उसी की तरह है। जैसे वो उसको जब दूर कहीं डियर वगैरह, उसका जो प्री है, जो शिकार है, वो दिखता है ना, तो चुपचाप ऐसे बैठ जाता है और धीरे 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 ऐसे क्या करता है, ऐसे स्लाइड डाउन करता है, ऐसे सरकते हुए, धीरे धीरे सरकते हुए जाता है ना, मूविंग स्लोली जाता है, फिर उस पर अटैक कर देता है। तो ये वो स्थिति दिखाई गई है। अब ये यहाँ पर कहता है ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, कहता है वो है ना परछाई में छिपकर बैठ जाता, छिपना, लर्किंग, वो परछाई में छिपकर बैठ जाता। स्लीडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, यानी लंबे घास में, बिल्कुल उसी तरह जैसे टीवी में दिखाया जाता है कि लंबे घास में छिपकर बैठा है, धीरे धीरे चल रहा है इस तरह से, और इस तरह से चलते हुए वो अटैक कर देता है अपने शिकार पे। तो यहाँ पर ये बताता है कि स्लीडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबे घास में से धीरे धीरे चलते हुए, स्लीडिंग मूविंग स्लोली, धीरे से वो चलता है। नियर द वाटर होल, और कहाँ पर ये कहाँ पर करता है ऐसे वो? नियर द वाटर होल, वाटर होल मीन्स वाटर प्लेस, जहाँ पर और जो जंगली जानवर पानी पीने के लिए आते हैं, उस बिल्कुल वाटर होल के पास, पानी वाले स्थान के पास वो छिपकर बैठ जाता, धीरे धीरे चलता। वेयर प्लम्प डियर पास, प्लम्प होता है फ्रैट, मोटे, यानी मोटे ताजा, यानी उसके अच्छे शिकार, अच्छे जो शिकार हैं जिनका वो शिकार करने के लिए बैठता है। जहाँ से ये कहता है कि जहाँ पर मोटे ताजे जो हिरन है जहाँ से गुजरते हैं, वो वहाँ पर छिपकर बैठ जाता है उन पर आक्रमण करने के लिए। ओके, नेक्स्ट में आ जाओ। ही शुड बी स्नैलिंग, स्नैलिंग का मतलब होता है ग्राउलिंग,
ग्राउलिंग क्या होता है? दाड़ना, शेर का ग्रावल होता है, ठीक है। ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेज, कहता है अगर उसको क्या क्या होता, अगर उसको एक क्या बोलते हैं इसको, अगर उसको शिकार नहीं मिलता या शिकार नहीं मिला उसको, समझो। तो थर्ड में आ जाओ, इसमें कहता है वो क्या करता, ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेज। कई बार सुना है ना कि एक तेंदुआ आ गया है जंगल से निकल के गांव में, या कोई टाइगर आ गया है, तो इसी तरह से क्या होता है, ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेज, वो अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, जंगल एज यानी जंगल के छोर पर, अराउंड हाउसेज घरों के चारों ओर, स्नैरलिंग वो दाड़ लगाता आकर के। बेयरिंग हिज वाइट फैंक्स, बेयर का मतलब शो, SHOW शो, दिखाना होता है। बेयरिंग हिज वाइट फंक्स, फंक्स होते हैं टीथ, अपने सफेद दांतों को दिखाता। हिज क्लाज, क्लाज क्या होता है? पंजा, अपने पंजों को दिखाता। टेरराइजिंग द विलेज, यानी क्या करता, अपने सफेद दांतों को दिखाते हुए, अपने पंजों को दिखाते हुए। द टेरराइजिंग द विलेज, टेरराइज का मतलब होता है मेक फियरफुल, भयभीत करना, यानी गांव वालों को, जैसे वो वहां पर उसको कोई शिकार नहीं मिलता ना, तो टेरराइज भयभीत कर देता द विलेज, गांव वालों को। जब उसको जंगल में कोई शिकार नहीं मिलता तो गांव के आसपास आ जाता है, वहां वो दौड़ता, जोर से गुर्राता, अपने दांतों को दिखाता और क्लास अपने पंजों को, यानी दौड़ता वो आकर के वहां पे, और इस प्रकार से उसके दांतों को और पंजों को देख करके गांव वालों को वो टेरराइज कर देता, भयभीत कर देता। ओके बेटा, नेक्स्ट पे आ जाओ। बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, लॉक का मतलब बंद भाई, और कंक्रीट का मतलब जो कंक्रीट होता है, कंक्रीट और जैसे स्टोन, डस्ट वगैरह से, ठीक है। अब वो जो लॉक है ना, जिस चीज के अंदर, जिस केज के अंदर बंद है जू में, वापिस जू पे आ जाओ। अभी यहाँ पर ये दोनों लास्ट के जो दो स्टंजा हैं ये जू से रिलेटेड है, जू में दिखाया गया है यहाँ पे। तो कहता है वो एक है ना, कंक्रीट का मतलब पक्का, कंकड़ मिट्टी से बना हुआ, यानी सीमेंट, स्टोन, डस्ट से बना हुआ जो है कंक्रीट। और सेल होता है CWL, सेल का मतलब कमरा, छोटा जो रूम होता है उसको। अब कहता है जिस कमरे में वो कैद है ना, वो कंक्रीट से बना हुआ है। ओके, अब कहता है बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, लेकिन वो बंद है एक कंक्रीट से बने हुए कमरे में। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्ट्रेंथ मान ताकत, और बिहाइंड के पीछे बार्स, सलाखें, यानी अब वो कहता है वो जहाँ घूम रहा है ना, अब उसकी जो सारी ताकत है, जो सारी शक्ति है उसकी, वो सारी की सारी सलाखों के पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टॉकिंग का मतलब वही है वॉकिंग। ओके, स्टॉकिंग मीन्स वॉकिंग। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, अब उसका केवल एक ही काम है, इग्नोरिंग विजिटर्स, इग्नोर का मतलब अनदेखा करना, उपेक्षा करना, विजिटर्स आगंतुक आने वाले। अब वो क्या करता है, विजिटर्स को अनदेखा करता है। और स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, लेंथ ऑफ हिज केज, लेंथ मीन्स लंबाई, हिज केज उसके पिंजरे की, अपना जो पिंजरा है ना उसकी लंबाई को मापता रहता है, ऐसे यहाँ से वहां तक घूमते हुए वो अपनी जो पिंजरे की लंबाई है उसको मापता रहता है। और जो विजिटर्स हैं उनको अनदेखा कर, जैसे आप कभी गए होंगे तो टाइगर ने, आप टाइगर के पिंजरे के केज के पास गए होंगे, आपने देखा होगा, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है, बस वो घूमता रहता है। बिकॉज ही इज लॉक्ड इन द कंक्रीट सेल, ही जस्ट बिहाइंड द बार्स इन द केज, क्योंकि वो सलाखों के पीछे है पिंजरे में। ओके बेटा, नेक्स्ट पे आ जाओ। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, अब बताता है रात को उसकी मनस्थिति क्या होती है। ही हियर्स, वो सुनता है, द लास्ट वॉइस एट नाइट, रात को ना अपनी रात को अंतिम आवाज को सुनता है। कौन सी अंतिम आवाज है? द पेट्रोलिंग कार्स, द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग मीन्स पेट्रोलिंग करना, गश्त लगाना, यानी रात को गश्त लगाती हुई कारों की अंतिम आवाज को वो सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, स्टेयर का मतलब होता है, ये जो स्टेयर है इसका मतलब होता है एक टक देखना, घूर के देखना। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, ब्रिलियंट होता है शानदार, अपनी शानदार आंखों से देखता है किसको? एट द ब्रिलियंट स्टार्स, शानदार चमकते हुए सितारों को वो अपनी चमकती हुई आंखों से देखता है। ये पोएम है ए टाइगर इन द जू, यानी टाइगर को जू में दिखाया गया है। लेस्ली नॉरिस इसका पोएट है। ओके, ठीक है बेटा, इसको पढ़ना
वीडियो को 2 से 3 बार देखें और समझें इसको। उसके बाद अपने आप है ना एक समरी अपने आप एक लिख के देखना, क्वेश्चन आंसर मैं लिख के आपके पास सेंड करूँगा। केवल आपने इसको पढ़ के आपके मन में जो विचार आते हैं उनको आपने लिख के देखना है। ओके बेटा, इसमें 1-2 चीज़ें और बता दूँ आपको मैं, जैसे CHARACT केमिस्ट्री, कैरेक्टर ऑफ केमिस्ट्री, जज, कोच, सेफ। देखो यहाँ पे क्या है, इसको करेक्टर बोलते हैं, केमिस्ट्री, ये चर्च, यानी CH का यहाँ पर कै बनता है, यहाँ भी कै, और यहाँ पर चय, और ये भी चय, ये क्या है शय, ये है सेफ। सेफ समझते हो ना, जो खाना वगैरह बनाने वाले होते हैं, ठीक है, उनका प्रधान सेफ। अब कै क्यों बोला जाता है और चय क्यों बोला जाता है और ये स क्यों बोला जाता है, इसके लिए इंग्लिश भाषा में कोई भी नियम नहीं है, ये ध्यान रखना, कोई नियम नहीं है। छोटी सी बात मैं आपको याद आ गई थी, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। तो इसमें क्या है कि हम CH का बनाते हैं चय, केवल CH का चय बनता है, लेकिन इसका कै और स क्यों बनता है इसके लिए कोई रूल नहीं है। जैसे मशीन है, MACHINE, मशीन, इसमें CH का स बन गया, ठीक है ना, तो स यहाँ पे और ये दोनों कै, च तो बनता है इंग्लिश में CH से, लेकिन कै और स नहीं बनते। अब इसका मतलब क्या है, जैसे अपनी हिंदी भाषा में, अपनी जो हिंदी भाषा है ना, उसमें कुछ शब्द विदेशी शब्द हैं जिनको ज्यों का त्यों लिया गया है। इसी तरह से ये जो वर्ड्स हैं कै और स, ये इटालियन, यूनानी और फ्रेंच वर्ड्स हैं, फ्रेंच वर्ड्स जिनको ज्यों का त्यों लिया गया है। इसलिए अब कै कहाँ बोला जाएगा, कै याद रखना, कै कहाँ बोला जाता है, जो वर्ड्स इटालियन हैं और ग्रीक्स हैं, जिनके लास्ट में वो वर्ड्स जो इटालियन या ग्रीक्स हैं, वहां पर CH जो है, CH को हम कै बोलेंगे, ओके। और जो वर्ड फ्रेंच हैं, फ्रेंच यानी फ्रांसीसी भाषा के जो वर्ड्स हैं, उनमें CH को हम से बोलते हैं। जैसे स्कूल भी होता है ना, स्कूल, ये रहा स्कूल, तो स्कूल कैसा है, कौन सी भाषा का है, इटालियन है, ठीक है। इसी तरह से जो ये स है, ये स कौन सी भाषा का है, फ्रेंच का। यानी इसमें कोई रूल नहीं है बेटा, केवल एक बात है कि आपको ये वर्ड्स ही याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो वर्ड्स जो इटालियन भाषा से आए हैं और यूनानी भाषा से, इटालियन या यूनानी भाषा से हैं, इटालियन और ग्रीक्स हैं, उनके में तो CH को कै बोलते हैं, और जो वर्ड्स फ्रेंच लैंग्वेज के हैं उनमें CH को हम श बोलते हैं, श। जैसे शैम्पेन होते हैं, शैम्पेन, CHAMPAGNE, शैम्पेन, ठीक है। तो इसी तरह से, ओके बेटा, पढ़ो इनको थोड़ा ध्यान से, ओके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।